हाँ, डरते तो बहुत थे लोग। डर के मारा जो है थाने तक भी नहीं जा पाते थे। डरा दिया जाता था कि राइफल वाले घूमते रहते थे पूरे प्रयागराज में कि अगर बोल दिया तो जो है चले जाओगे। आप कहाँ चले गए, योगी जी ने बता ही दिया, मिट्टी में मिला दिया उनको। मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि अन्याय किया लोगों के साथ। अन्याय देखिए, अल्लाह ताला ने भी कहा है और भगवान श्री कृष्ण, जितने भी भगवान हमारे हैं, सब ने कहा है कि अन्याय करने वालों का अंत होएगा, और अन्याय करने वाला का अंत करने वाला कोई पैदा होता है। तो हमारे योगी जी और मोदी जी पैदा हो गए हैं, जो भी अन्याय करेगा उसका अंत निश्चित है। आज सच्चा मुसलमान इनको अपना आदर्श मानता है। आज अपना मुसलमान अतीक और मुख्तार को अपना आदर्श नहीं मानता। आज मोदी के सपनों में भारत आज इन लोगों को अपना मानता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, मोदी ने इस भारत के मुसलमानों के सोचने का तरीका बदल दिया। मोदी ने इस भारत के मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिया, उनकी उन्नति का रास्ता खोल दिया। आज उनको बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है। तो क्यों ना मुसलमान उनके साथ खड़ा हो, क्यों ना भारत से कदम मिला के उसके साथ चले। देखिए, आपने कहा कि अगर भाई माता की भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहे हो। जय श्री राम, जय श्री राम। फतवा देने आप जय श्री राम भी बोलते हैं। फतवा दे रहे वालों को चैलेंज है ना कि हिंदू मुसलमान को अलग कर, ये भाई हमारे खड़े ना, ये देखिए हाथों में हाथ है भाई के साथ ना, हिंदू मुसलमान को अलग करके दिखाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मैं इलाहाबाद प्रयागराज में मौजूद हूँ और पीछे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर सभा चल रही है और यहाँ पर जनता जनार्दन इलाहाबाद प्रयागराज फूलपुर की जो जनता है वो यहाँ पर मोदी जी को सुनने के लिए आई है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि इसी भीड़ में एक मुस्लिम, आप देख सकते हैं तस्वीर, सर पे टोपी इस्लाम की और छाती पे भगवान श्री राम के मंदिर की जो तस्वीर है वो लगाकर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल हसन है। राहिल हसन, सर पे टोपी इस्लाम की और छाती पर भगवान राम। बिल्कुल, न पूछो जमाने से हमारी क्या पहचान है, न पूछो जमाने से हमारी क्या पहचान है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है, बिल्कुल सच्चे हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। क्या लगा, आप प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं तो सुनने तो आप ऐसे भी आ सकते थे, लेकिन ये राम मंदिर की जो तस्वीर है इसको छाती पर लगाकर पहुंचे हैं। क्या आपके मन में आया, क्या आपके दिल में आया, किस तरीके से ये तस्वीर यहाँ लगाई? एक भाईचारे का संदेश देना है कि जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, जो पार्टियां हिंदू मुसलमान करती हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी एक ना हो सके, तो उनके लिए ये गंगा जमुनी तहजीब है हमारा प्रयागराज। उनको संदेश देना है कि कितनी भी नफरतें आप कर लो, कितनी भी नफरतें फैला लो, लेकिन दिल पे भगवान श्री राम है और सीने पे भगवान राम मंदिर है। भगवान राम मंदिर है, भगवान का राम मंदिर है, बिल्कुल एक मुसलमान के। अरे भाई, कोई आपके ऊपर फतवा जारी कर देगा? हाँ, जारी करेंगे, हमें लग रहा है कि जारी करना भी चाहिए। देखिए कौन कौन जारी करता है, कि कौन चाहता है कि हिंदू मुसलमान एक ना हो। कम से कम नाम तो खुल के आए ना, कुछ नाम तो खुले हैं, कुछ नाम जो है नहीं खुले हैं, तो वो भी खुल के आ जाए कि देखते हैं वो क्या फतवा में कहते हैं हमारे लिए कि हिंदू मुसलमान एक हो कि नहीं हो। आपको फतवे से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं डर लगता, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, योगी सरकार है। हमें फतवों से नहीं, हमें उनके न्याय, जो अन्याय करता है उनको डरना चाहिए कि उनके राज में न्याय होगा। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं, योगी जी मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। बुलडोजर देखिए उन्हीं के घर पे चल रहा है जो आपराधिक कार्यों में लिप्त है। किसी सच्चे मुसलमान के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, किसी गरीब मुसलमान के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है, बल्कि गरीबों को संरक्षण दिया जा रहा है कि कोई माफिया उनकी जमीन को कब्जा ना कर पाए, कोई माफिया उनके घर को कब्जा ना कर पाए, इसीलिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। अरे ये तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी वाला क्षेत्र है, अतीक अहमद से डर नहीं लगता अब? हाँ, डरते तो बहुत थे लोग। डर के मारा जो है थाने तक भी नहीं जा पाते थे। डरा दिया जाता था कि राइफल वाले घूमते रहते थे पूरे प्रयागराज में कि अगर बोल दिया तो जो है चले जाओगे। आप कहाँ चले गए, योगी जी ने बता ही दिया, मिट्टी में मिला दिया उनको। मिट्टी में मिला दिया, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि अन्याय किया लोगों के साथ। अन्याय देखिए, अल्लाह ताला ने भी कहा है और भगवान श्री कृष्ण, जितने भी भगवान हमारे हैं, सब ने कहा है कि अन्याय करने वालों का अंत होएगा, और अन्याय करने वाला का अंत करने वाला कोई पैदा होता है। तो हमारे योगी जी और मोदी जी पैदा हो गए हैं, जो भी अन्याय करेगा उसका अंत निश्चित है। यानी कि आपने कहा कि योगी जी मोदी जी हैं तो कोई डर नहीं है? बिल्कुल कोई डर नहीं है। प्रत्येक भारतीय हमारा सुरक्षित है, प्रत्येक भारत देश को चाहने वाला हमारा भारतीय वो सुरक्षित है।
जो भारत से प्यार नहीं करते हैं वो असुरक्षित महसूस करें अपने आप को, क्योंकि योगी जी मोदी जी हैं। ओवैसी साहब के लोग आपको फोन करेंगे, ओवैसी साहब आप पे फतरा जारी करवा देंगे? हाँ करेंगे, कुछ लोग का मैसेज कभी कभी आता है कि क्यों टोपी पहन के भाई आप ऐसा काम करते हैं। तो हमने कहा अगर हिम्मत है तो आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली क्यों बात करते हैं, आप खुल के बात करिए। हाँ पीठ पीछे आपको कहते हैं कि भैया हम तो नहीं लड़वाते हिंदू मुसलमान को, और एक मुसलमान अगर सीने पे जो है राम मंदिर लगा दिया और भगवान राम के लिए बोल दिया, आप तो उनके अस्तित्व को नकार रहे थे, आप तो कह रहे थे उनका अस्तित्व ही नहीं है। अब राम भगवान राम के मंदिर के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, इधर जा रहे हैं मंदिर उधर जा रहे हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता उनके जो है आडंबर को और षड्यंत्र को सब समझ चुकी है। राहुल गांधी अखिलेश भैया दोनों का गठबंधन है, कह रहे हैं मोदी जी की कुर्सी डगमगाई हुई है। भैया जो शहजादे दोनों मिलकर सपने देख रहे हैं वो बताएं, कांग्रेस कहाँ थी, कहाँ पहुँचा दिया? पिताजी ने क्या विरासत दी थी, पिताजी की विरासत को छीन लिया। और मुसलमानों को जो कहते थे ना कि हम बड़े हमदर्द हैं, क्या मुसलमान अपने नेताओं के साथ किया? उनके सारे नेता लोग जानते हैं और जनता उनसे बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो लोग दोगली राजनीति करते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। दे दें हमको भी दे दें, आजमगढ़ से टिकट दे दें हमको, जो है उनका जो है एरिया इटावा है वहाँ से टिकट दे दें। अपने परिवार को क्यों टिकट देते हैं? राहिल हसन को टिकट दें तब जानू, परिवार को टिकट देना, वो तो परिवारवादी पार्टी है भाई, परिवारवाद पे काम करती है पार्टी। इस पर विश्वास नहीं है? अरे बिल्कुल विश्वास नहीं, हम क्या कोई नहीं विश्वास करता। राहुल गांधी पे कोई नहीं विश्वास करता, किस तरह का कार्य है सब देखा है, कार्यशैली उन पे तो विश्वास जनता बिल्कुल ही नहीं करती। आँख मूंद के भी भरोसा करने वाली बात करेंगे तो आँख मूंद लेंगे तब भी भरोसा नहीं कर पाएंगे लोग उनके ऊपर। राहुल हसन पे भरोसा नहीं है? हाँ राहुल गांधी पे भरोसा नहीं किसी का। राहुल गांधी पर भरोसा नहीं, क्या कहेंगे? देख सकते हैं आप, सिर पे इस्लाम की टोपी है और सनातन का जो मंदिर है वो छाती पर है। भाई साहब मैं ये कहना चाहूँगा, आज ये इस नवयुवक को देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये मोदी के सपनों का जो है आज ये भारत है, ये APJ अब्दुल कलाम के सपनों का भारत है, ये अशफाक उल्लाह खां के सपनों का भारत है, इकबाल का भारत है। आज सच्चा मुसलमान इनको अपना आदर्श मानता है। आज अपना मुसलमान अतीक और मुख्तार को अपना आदर्श नहीं मानता। आज मोदी के सपनों में भारत आज इन लोगों को अपना मानता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई साहब, मोदी ने इस भारत के मुसलमानों के सोचने का तरीका बदल दिया। मोदी ने इस भारत के मुसलमानों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप पकड़ा दिया, उनकी उन्नति का रास्ता खोल दिया, आज उनको बराबरी पे लाके खड़ा कर दिया है। तो क्यों ना मुसलमान उनके साथ खड़ा हो, क्यों ना भारत से कदम मिला के उसके साथ चले। आज आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को देख लीजिए, उसका कोई भी नागरिक अगर किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाता है तो उसके शक की नज़र से जाता है, लेकिन यहाँ का भारत का मुसलमान अगर कहीं किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाता है तो उसको शक की नज़र से नहीं देखा जाता। भाई साहब ये दुनिया की सोच है, बदल दी है इस मोदी ने, इसलिए आज मुसलमान उसकी कीमत करता है, उसकी कदर करता है। आप राहिल हसन के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं एक सोच रहा हूँ कि राहिल हसन जैसे नवयुवक अगर इस समाज में आएंगे आगे बढ़कर, तो जो नफरत है, जो नफरत की राजनीति है, जो नफरत पे जीते हैं वो खत्म हो जाएंगे, फतवे वाले खत्म हो जाएंगे। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन उपाध्याय है। उपाध्याय जी, देख सकते हैं आप ब्राह्मण हैं और ये इस्लाम को मानने वाले राहिल हसन हैं। जरा ये क्या कहेंगे राहिल को, इस तस्वीर को देखकर आज आप क्या कहेंगे, एक ब्राह्मण और एक इस्लाम को मानने वाले? आज हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे भाई हमारे घर वापस आ गए हैं, क्योंकि बहुत दिनों से नफरत के बीज बोए जा रहे थे और इन जैसे नवयुवकों के आने से हमें ये लगता है कि जितने भी नफरत के बीज बोए जा रहे थे वो खत्म हो जाएंगे। गले लगा रहे हैं आज एकदम गले लगाएंगे इनको हम, और एक घर वापस आ गए हैं। अब हिंदुस्तान के सारे मुसलमान इसी तरह से घर वापस आएंगे और वापस आकर के सभी हिंदू होंगे। और इनके पूर्वज राहिल ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन राहिल के मन में सनातन के प्रति भावना है, वो अपनी भावना उजागर कर रहे हैं, लेकिन उनका एक अपना धर्म है। उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, लेकिन उनके मन में भगवान राम को लेकर उस आस्था है, उस आस्था को वो यहाँ पर प्रसिद्ध ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो है सनातनी थे, ये जानते हैं कि हमारे पूर्वज सनातनी थे, इसीलिए आज हमारे साथ खड़े हैं। और सब हमारे पूर्व आपके पूर्वज सनातनी? बिल्कुल सनातनी है, बिल्कुल मानते हैं सनातनी हमारे पूर्वज। आप भारतीयों का DNA चेक कर लीजिए, भारतीय क्या पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में सारे लोग जो है सनातनी हैं, संपूर्ण भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। क्या कहेंगे, कहा कि हमारे पूर्वज सनातनी? एकदम सनातनी है, और यही नहीं सभी लोगों को समझना चाहिए, सभी मुसलमान भाइयों को समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज सनातनी है। और 24 का चुनाव भी
चल रहा है? राहिल एक तस्वीर दे रहे हैं भाईचारे की। राहिल ही नहीं, इनके साथ जितने भी लोग लगे हैं सब तस्वीर दे रहे हैं भाईचारे की। और इनको मैं अपने ग्रुप में इसीलिए रखा हूँ, अपने साथ इसीलिए रखता हूँ। इनके साथ रहते हो? एकदम रहता हूँ मैं इनके साथ, क्योंकि जानता। इसमें क्या हो रहा है? 2 सीटें हैं, अतीक अहमद का प्रभाव रहा है सीटों पर। देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे भाई जोरदार से लगे हुए हैं इनके लिए, बीजेपी के लिए जोरदार खड़े हैं और बीजेपी इनको सम्मान देगी, सनातन इनको सम्मान देगा। ये हमारे भाई बन के हर समय थे और हर समय रहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब? 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री आए संबोधित करने आप लोगों को, क्या लग रहा है? फिर से एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। 400 पार? जी हाँ, हो रहा है जी हो रहा क्या है। कहेंगे सर? इधर आइए जरा, क्या लगता है आपको? क्या देख रहे हैं? पीछे प्रधानमंत्री बैठे हैं और तमाम यहाँ पर लाखों लोग सुनने आए हैं, लेकिन प्रभावित क्षेत्र जो है अतीक अहमद का है। अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुके हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी बीवी भागी हुई है, उनके जितने गुर्गे भागे हुए हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली मोदी मोदी। चारों तरफ देखिए आप, पूरी भीड़ को देख लीजिए, कम से कम लाखों के करीब लोग होंगे। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं मोदी डर गए, भाजपा जा रही है, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। राहुल गांधी तो अपनी सीट बचा ले बहुत है, वो अपनी सीट नहीं बचा सकते, प्रधानमंत्री को ख्वाब तो छोड़ ही दें। उनके बाप दादा जो कर गए, हाँ गलत कर गए, वो भी गलत ही कर रहे हैं। इसलिए जनता तो उनको क्या बताए, जैसे अभी कुछ दिन पहले उनके ऊपर जूते चप्पल की बरसात हुई, तो राहुल गांधी के भी साथ ऐसी ही तरक्की होगी। जी भाई साहब इधर आइए, क्या नाम है? अविनाश कुमार जायसवाल। राहुल गांधी पर विश्वास नहीं हो पा रहा क्या इस चुनाव में? नहीं, विश्वास तो नहीं है। जो मोदी जी को सुनने आ गए? जी बिल्कुल। राहुल जी की रैली में नहीं जाते? नहीं, राहुल जी की रैली में गए थे, लेकिन वो अंदर जाने का अवसर ही नहीं मिला था, देर हो गई थी। क्या लग रहा है, आप लोग क्या समझ रहे हैं? 400 पार का जो नारा दिया है, 100 पार की अपेक्षा की गई है और उम्मीद है कि 400 आना चाहिए। अगर 400 नहीं आएगा तो 400 के नियरेस्ट तो आएगा ही आएगा। अगर हम सब ये ठान लेंगे और हमारा अगर भाई जैसा चाह लेगा तो 400 क्या 500 भी हो सकता है। देखिए आपने कहा कि अगर भाई माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। फतवा देने आप जय श्री राम भी बोलते हैं? फतवा दे रहे वालों को चैलेंज है ना कि हिंदू मुसलमान को अलग कर, ये भाई हमारे खड़े ना, ये देखिए हाथों में हाथ है भाई के साथ ना, हिंदू मुसलमान को अलग करके दिखाते हैं। देखिए ना, हिंदू मुसलमान का भी ना अलग था ना अलग है, ये तो सिर्फ राजनेताओं की बातें होती हैं, बस और कुछ नहीं है। जी बताइए। हाँ जी, हिंदू मुसलमान तो यहाँ है ना, और अल्लाह ताला परमात्मा ने सबको इंसान बना के भेजा है, और हम लोग मोदी जी को फ़ैन हैं, और 400 क्या पूरे परिवार से हम लोग करते हैं। लेकिन थोड़ी सी हम लोग की परेशानी आ बताइए गई। बताइए। परेशानी ये है कि हम लोगों का भुगतान फंसा हुआ है और सभी कंपनियों में, और हम मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि हम लोग का भुगतान कराएं, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि मोदी जी जीते और 42 करोड़ जनता का भुगतान करवाएं। तो लेकिन राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है? राहुल गांधी के नहीं करेंगे तो मोदी जी करेंगे। अरे राहुल गांधी तो कह रहे हैं ठकाठक 1 लाख रुपए महीना दे, सालाना। पहले यह भुगतान होना चाहिए, पहले यह भुगतान होना चाहिए। चलिए देख सकते हैं तस्वीर, आप देख सकते हैं तमाम भीड़ भड़ा जो यहाँ पर जनता जनार्दन है पहुंची है, जनता जनार्दन प्रधानमंत्री मोदी को सुनने पहुंची है। जनता की क्या राय है और आखिरकार अब की बार इस प्रयागराज पूर्वांचल में होना क्या है? 5 चरण चुनाव हो चुके हैं, 2 चरण के चुनाव बाकी हैं, लेकिन जनता की राय क्या है, जनता क्या चाहती है? और वो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जो तस्वीर आज तक आपने किसी सभा किसी रैली में नहीं देखी होगी। सीने पे सर पे इस्लाम की टोपी और छाती पर भगवान राम का मंदिर लगाकर इस्लाम को मानने वाले राहिल ने अपनी बात रखी। तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, प्रयागराज से।